हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सोनू ठाकुर और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ अपनी एक और न्यू वीडियो जो कि मुंबई की फ़्लाइट की यात्रा आपके सामने शेयर करी जाएगी उसके अंदर। और जितने लोग पहली बार फ़्लाइट की यात्रा करने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्टअप करता हूँ। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के अंदर। तो दोस्तों हमने शुरुआत करी थी वीडियो लखनऊ से। हम लोग गाड़ी से गए थे लखनऊ तक। फिर हम लोग 5 लोग थे, हमने फ़्लाइट का टिकट हमारे पास पहले से था, हमने पासेस लिए। और यहाँ पर देखिए मेरे को फ़ोटोज़ खिंचवाने का बहुत शौक है, तो मैंने एयरपोर्ट पे बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए, अलग अलग एंगल से जाके फ़ोटोज़ लिए। और यहाँ पर ये हम फिर तैयार थे, बिल्कुल टेक ऑफ के लिए हमारी फ़्लाइट रेडी होने वाली थी। फिर मैंने एक व्यूज़ लिया अपनी फ़्लाइट का, फ़्लाइट आ चुकी थी, हमने फ़ोटो खींचा वहाँ पर। और जैसे हम लोग फ़्लाइट के अंदर पहुँचे, मेरी फिर आदत है कि एक फ़ोटो फ़्लाइट के अंदर भी लिया मैंने। फिर जैसे हमारी फ़्लाइट स्टार्टअप हुई तो मैंने उम्मीद थी और मैंने चाहत करी थी कि शुरू से एक वीडियो बनाऊँगा कि कैसे कैसे फ़्लाइट स्टार्टअप होती है। तो अब ये रनवे के लिए स्टार्टअप हुआ था, ये फ़्लाइट रनवे के लिए जा रहा था। और देखिए दोस्तों कितना स्लो मोशन में जाता है। और अभी ये दौड़ नहीं रहा है, अभी अपने रनवे के ट्रैक पर जा रहा है ये अपनी जगह से। और मुंबई के लिए हम लोग फ़्लाइट करने वाले थे और लखनऊ से, लेकिन लखनऊ में वेदर बहुत ख़राब था, बहुत बारिश हो रहा था। तो आप देख भी रहे हैं कि शीशे के ऊपर बारिश की बूंदें हैं, जिसकी वजह से हमारी बारिश की बूंदों की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन नहीं, बहुत एंजॉय करना मिल रहा था हम लोगों को, बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि जितने भी लोग फ़्लाइट के अंदर थे पूरा फ़्लाइट पैक था, ज़बरदस्त। मेरी आगे वाली सीट पर एक बेबी बैठा हुआ था, वो बच्चा छोटी छोटी बातें डिस्कशन कर रहा था। ये देखिए फ़्लाइट अचानक से आगे जाकर अब ये रुक चुकी है। अब ये नया टर्न करेगी, आगे इसको पास दिया जा रहा था। जैसे ही आगे टर्न करेगा फिर इसका स्पीड आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए अब फ़्लाइट रन करने के लिए तैयार है और अपना मोमेंटम ले लिया है इसने। फिर ये जा रहा है अपने आगे वाले रनवे पर। देखिए पहले कितना स्लो चल रहा था, अभी हल्के 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 ये स्पीड ले रहा है। और जैसे जैसे स्पीड ले रहा था वैसे हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो लोग बैठते हैं उनके साथ ऐसा होता है दोस्तों। मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कितना बड़ा काम करने वाले हैं। और वाकई में 99% लोग ऐसे हैं दोस्तों जो फ़्लाइट में नहीं बैठ पाते, तो उनके लिए बहुत अमेजिंग चीज़ रहता है। और यही फिर जब फ़्लाइट ने जब स्टार्टअप लिया, अपना मोमेंटम भरा, तो हम लोगों ने फिर अंदर का वीडियो बनाया कि कैसा सब लोग शांत थे, ये स्पीड आ गई थी। और अंदाज़न इस टाइम पे 100 से 150 की स्पीड चल रही थी। और ये अभी कम से कम 300 की, 250 से 300 का स्पीड अप में जैसे ये पहुँचेगा तो तुरंत ये अपना टेक ऑफ ले लेगा। ये देखिएगा कितना फास्टली मोमेंटम करते हैं। और इस समय पे बिल्कुल रेडी हो चुका था हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करने के लिए, और ये टेक ऑफ कर चुकी है। ये देखिए ये क्या मोमेंटम था, क्या नज़ारा था, पूरा लखनऊ नीचे रह गया था दोस्तों। और देखते ही देखते हम लोग बादलों की गोद में जा रहे थे। और वो मज़ा, वो इन्जॉयमेंट, वो फील, बस मैं आपको क्या बताऊं, गज़ब था। और जिस प्रकार से ऊपर जाती है फ़्लाइट, तो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाती, ये बीच बीच में प्लेन चलेगा, फिर पिकअप लेगा, फिर प्लेन चलेगा, फिर पिकअप लेगा ऊपर के लिए। तो एक अजीब सा डर सा लगता है, सीट को पकड़े रहते होते हैं सभी लोग। और धीरे धीरे जैसे जैसे फ़्लाइट बादलों के बीच में जाता है वैसे वैसे कान बंद होना शुरू हो जाते हैं लोगों के। ऐसा लगता है जैसे कान बंद से हो गए हैं, किसी ने हमारे कान के अंदर कुछ डाल दिया है, इस प्रकार से लगता है। एक बीप टाइप की एक आवाज़ रहती है और ये बादलों के बीच में हमको ले जाता है दोस्तों। इतना शानदार माहौल था, इतना शानदार मोमेंटम था। और वाकई में मतलब मेरी मुंबई की फ़र्स्ट फ़्लाइट थी, तो मुझे तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा था कि ज़बरदस्त क्या मोमेंटम मैंने देखा है। और देखिएगा मैं देखते ही देखते हम लोग बादलों की गोद में चले गए थे। ये रहता है दोस्तों, ये मज़ा आता है। ऐसा लग रहा था कि फ़्लाइट चल ही नहीं रही है, कहीं हमें फ़ोटो खींचने के लिए एक जगह दे दी गई है कि अब यहाँ से फ़ोटो खींच लीजिए। इतना प्यारा व्यू लग रहा था, मतलब मन कर रहा था कि मैं बस यही फ़ोटोज़ खींचता रहूं। और इस समय पे हमारी फ़्लाइट, जब मैंने पता किया उनसे कि फ़्लाइट कितनी ऊंचाई पर है, तो उन्होंने बोला अभी लगभग आपके 20,000 मीटर शायद उन्होंने बोला था, हाँ उतनी ऊंचाई पर है। और फिर और ऊपर हमने बोला लास्ट में कितना ऊंचाई तक जाता है, तो उन्होंने बोला 38,000 की ऊंचाई तक ये पहुंचता है, शायद मीटर या किलोमीटर जो भी रहा होगा या फीट, मैं इतना ध्यान नहीं रहा मेरे को। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि जब बिल्कुल टॉप पर हो तो हमको बताइएगा, हमको कॉफ़ी पीना है। तो ये हमारा एक ड्रीम भी था कि जब फ़्लाइट बिल्कुल अपने टॉप
रुपये रहेगा तब हम लोग कॉफ़ी का एंजॉय लेंगे, और ये एक सपना भी था हम लोगों का। तो हम लोग 5 लोग थे, हम लोगों ने सबने डिसाइडेड किया कि ठीक है, ये भी एक ड्रीम पूरा करेंगे। तो हम लोगों ने क्या करा, कॉफ़ी लेने से पहले ही अपने अपने ग्रुप में डाल दिया कि अभी हम 38,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कॉफ़ी पीने वाले हैं। फिर हमको पता चला कि कॉफ़ी वहाँ पर अलाउ नहीं है, और जो चाय है वो चाय 200 रुपये की चाय है, लेकिन हमें उसके बेनिफिट नहीं पता थे। उन्होंने फिर बाद में बताया कि इसके साथ में कुकीज़ फ्री मिलेगा। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि चलो ठीक है, कितने रुपए की भी होगी लेकिन हम ऊपर पिएंगे। ये देखिएगा, हमने एक व्यू वहाँ पे ऐसा देखा जो मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, ये वाला देखिए, शानदार। अभी एक और बहुत शानदार व्यूज़ आपके सामने आने वाला है, जो आप वो देखेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। देखिए बादल ख़राब थे, बहुत ज़्यादा मौसम वेदर ऐसा ही हो रहा था, तो जगह जगह पर फ्लाइट में झटके लग रहे थे हमको, बीच बीच में झटके लग रहे थे। तो हमें खुद डर लग रहा था कि अभी कहीं कुछ हो ना जाए। और एक ऐसा ही झटका हमारे साथ लगा मुंबई पहुंचने से पहले, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसने सबकी धड़कनें रोक दी थी दोस्तों फ़्लाइट के अंदर। मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा, क्योंकि मेरी मुंबई की भी फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट थी। एक बार मैं फ़्लाइट से पहली बार गया था गोवा। अभी एक ऐसा व्यू आया अभी आगे, जहाँ मेरे को देखकर बहुत प्यारा लगा। ये देखिए, सिर्फ समुद्र हमें दिख रहा था, सिर्फ नीला और थोड़ा सफ़ेद बादल दिख रहा था, और कुछ नहीं दिख रहा था। और ऐसा लग रहा था कि ये तो शायद मैं पूरी पृथ्वी को ऊपर से देख रहा हूँ। फिर मेरे को बताया किसने कि ये पूरी पृथ्वी का रूप है। ये देखिए, हम लोग ने फिर वहाँ पे कॉफ़ी पी, चाय ली, ये कुकीज़ हमको फ्री मिले। बहुत एंजॉय किया हम सभी लोगों ने, बहुत ज़बरदस्त एंजॉय किया, मज़ा आ गया मतलब। फिर जैसे जैसे हमने उनसे पूछा अब हम कहाँ जा रहे हैं, कह रहे हम गुजरात, राजस्थान और आप महाराष्ट्र की स्टेट में एंट्री करेंगे। तो वेदर फिर हमें ख़राब मिलने लगा, क्योंकि उसमें अनाउंसमेंट हो रहा था कि महाराष्ट्र में भी बादल ख़राब हैं और बारिश का मौसम है। फिर हम समझ गए कि इसका मतलब हमारा हेलीकॉप्टर, हमारा जो प्लेन है वो अब लैंड हो रहा है, हमारा जो एरोप्लेन है। अभी देखिए हम लोग धीरे धीरे अब ये नीचे की तरफ लेगा। तो जैसे बादल ख़राब आए दोस्तों, एक ऐसा माहौल ऐसा आया कि हमारी फ़्लाइट पे एकदम झटका लगा और सारे लोग शॉक्ड रह गए कुछ देर के लिए, और फिर उसने संभाल लिया। फिर हम लोग मुंबई की नगरी में एंट्री कर गए थे। ये देखिए क्या व्यूज़ है, शानदार व्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा मुंबई का। ये नज़ारा शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा, और ये नज़ारा देखकर वाओ, ग्रेट, अमेजिंग मुझे मोमेंटम लगा। और जिन लोगों ने अभी तक फ़्लाइट का लैंडिंग नहीं देखा है, वो अभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फ़्लाइट का लैंडिंग ईज़िली तरीके से कराने का तरीका, और फ़्लाइट का ईज़िली लैंडिंग कैसे होता है। बहुत डर लग रहा था मुझे, क्योंकि फ़्लाइट के लैंडिंग के टाइम पे इतने झटके ले रहा था, ये बीच बीच में आकर बीच बीच में झटके ले रहा था, बार बार नीचे आ रहा था, कि पूरा मुंबई का नज़ारा भी देखिए हम लोग कितने ईज़िली तरीके से अब ये एयरपोर्ट के अंदर जाएगा। और एयरपोर्ट की शुरुआत से ही ये देखिए एयरपोर्ट आ गया। अब ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और ये नीचे रनवे पर आ गया। सारी सबकी दिल की धड़कनें रुक गई थी, क्योंकि 300-400 किलोमीटर शायद प्रति घंटा की स्पीड होती है उस समय पे प्लेन की। बहुत तेज़ स्पीड होती है, बहुत तेज़ स्पीड सच में दोस्तों, मतलब एक अमेजिंग मतलब रिव्यू रहता है ये ज़बरदस्त रहा सर, ज़बरदस्त, मतलब मज़ा आ गया। और मुंबई का एयरपोर्ट देखने का मेरा बहुत मन था। तो मुंबई का एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट आप देख रहे हैं मुंबई का। ये टोटल मैंने एयरपोर्ट आपके सामने रखा है। जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे थे, ये देखिए पंख जो हैं प्लेन के, पंख उन्होंने आधे पंख खोल दिए हैं जिससे कि ब्रेक लगे, और ये हल्के हल्के इन्होंने एक मोमेंटम क्रिएट कराया। ये अंदर का माहौल मैं आपको दिखाता हूँ, प्लेन के अंदर कैसा हो रहा है अभी। ये देखिए प्लेन सब शॉक्ड है, शांत हैं बिल्कुल, ज़बरदस्त दोस्तों, बहुत मज़ा आया बिल्कुल। अभी ब्रेक लेते हुए अपने रनवे पर जा रहा है, जहाँ पर जिस टर्मिनल पर जाकर इनको खड़ा होना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग टर्मिनल पे इन्होंने रोका था कहीं पर, वहाँ से हमें बस लेने के लिए आएगी। अभी देखिए क्या ज़बरदस्त माहौल। अभी मैं आपको लास्ट का दिखाऊंगा। ये जिन लोगों ने ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि उनकी इच्छा होती है कि मेरे को बहुत सारे प्लेन देखने के लिए मिलें, मुंबई एयरपोर्ट पर कितने प्लेन खड़े होंगे ये सब देखने के लिए मिले, इतना एंजॉय करते हैं बच्चे। ये देखिए अब यहाँ पर ये हमको थैंक यू बोल रहे हैं एयर इंडिया वाले, और ज़बरदस्त तरीके से ये अपनी लॉबी में लाकर इसको रोकेंगे अब।
और जैसे ही ये रोकते हैं हम लोग को बोल दिया गया था कि आप लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स की जितने भी हैं आपके पास उनके अब एयरपोर्ट मोड हटा सकते हैं उनका। आप अब एंजॉय करने के लिए तैयार हैं अपनी जर्नी को। अब आप किसी को भी कॉल करना है तो कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सभी के फ़ोन्स फ्लाइट मोड पर डलवा दिए गए थे शुरुआत में ही। ये था मुंबई का एयरपोर्ट। ज़बरदस्त रहा दोस्तों, ज़बरदस्त। अभी फिर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहीं पर रेडी रहेंगे हमारे लगेज लेने के लिए और हम लोगों को बस लेने के लिए आएगी। बहुत शानदार मोमेंटम था, बहुत शानदार मोमेंटम। मतलब मैं आपसे कहूँगा एक बार कि आप फ़्लाइट की यात्रा करें और ज़बरदस्त आपका ये व्यू रहेगा। फिर हमने यहाँ से बंद कर दिया इसको और फिर हमको ये बस लेके जा रही है। ये देखिए, ये सारे प्लेन अलग अलग अपने अपने टर्मिनल पर खड़े हैं। मुंबई का एक रूट है, एवरी मिनट में वहाँ से फ़्लाइट जा रही है दोस्तों। एवरी मिनट में फ़्लाइट उड़ती थी वहाँ से। शानदार, मतलब मुंबई से एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो दूसरा हर जगह पे जाएगी। ये हम लोगों को बस लेकर जा रही है हमारे जहाँ पे इसको हमें छोड़ना है। हमने बोल दिया गया था कि आपका उस गेट नंबर से आपको आपका लगेज मिल जाएगा। हमारे पास तो लगेज कुछ था नहीं, लगेज अलग आ रहा था, हम लोग अलग जा रहे थे। लेकिन बहुत ज़बरदस्त सिस्टम बना रखा है जिस तरीके से देखा जाता है। मुंबई जैसी इतनी क्राउड वाली सिटी के अंदर, इतनी क्राउड वाली जगह पे, राजधानी के अंदर इतना शानदार स्पेस और इतना कुछ एयरपोर्ट का उन्होंने कर रखा। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे लोग बहुत कम है। बहुत शानदार जर्नी रही दोस्तों, बहुत शानदार जर्नी। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी नई वीडियोज़ की मुंबई में हमने क्या करा वो मैं डालने वाला हूँ।